वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वर्णो रघुवर विमल जसो जोदायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीताए रामचरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तन सुने सुनाए हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 73, जिसमें वर्णित विषय है माया विवश भये मुनि मूढ़ा। देवर्षि नारद जी माया के वशीभूत हो गए हैं। श्री हरि विष्णु जी ने देखा है कि भक्त को कुछ औषधि की आवश्यकता है। इस माया का निवारण करना, इसके लिए कुछ करना, तो मुनि कर हित मम को दुख होई। उन्होंने कहा है कि मैं कुछ खेल खेलता हूं और इसमें मुनि का हित हो जाएगा और मेरा खेल, मेरी लीला हो जाएगी। आइए चलते हैं। क्या हुआ? उन्होंने मांगा है श्री हरि से उनका रूप, और उनका मकसद है कि जो सुंदर सी शील निधि राजा की कन्या है उनको जयमाला डाल दे। उन्हें अब तप योग सब कुछ भूल गया है, माया के वशीभूत रात दिन यही चल रहा है किस तरह से वह सुंदर कुमारी उन्हें जयमाला डाल दे। इसके लिए श्री हरि से उन्होंने याचना की है कि वे अपनी सुंदरता उन्हें दे दें ताकि उनका लक्ष्य पूरा हो सके। और भगवान भक्त का अहित होते देख नहीं सकते। यदि वे रूप दे देते हैं तो जो भक्त है कुमार्गगामी हो जाएगा, अपयश का भागी हो जाएगा। इसलिए अब कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये माया का पर्दा हट जाए। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। क्या हुआ आगे? क्यों वे अपना रूप नहीं दे रहे हैं और फिर किस तरह से
नारद जी का श्री हरि ने हित किया है। चलते हैं। कुपथ माय गुरु जी व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुन जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठहरो, कहिया से अंतर हित प्रभु भयउ। हे योगी मुनि, श्री हरि ने कहा है नारद जी से, हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी को रूप चाहिए और रूप कुपथ्य है। एक वैद्य की तरह श्री हरि उन्हें कुरूप देंगे। कैसा रूप? माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझे नहीं हरे गिराय निगूढ़ा। गबने तुरत तहारी शिराए, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। श्री हरि ने जो भाषा, जिस भाषा में बात की है नारद जी से, चूंकि माया का पर्दा पड़ा हुआ है, ब्रह्म ज्ञानी देवर्षि माया के वशीभूत हैं, इसलिए श्री हरि की वाणी को वो समझ नहीं पाए कि कुपथ्य रोगी मांगे तो डॉक्टर नहीं देता, वैद्य नहीं देता। उसी तरह वे भी कुपथ्य देने वाले नहीं हैं, रूप देने वाले नहीं हैं। लेकिन नारद जी को कहाँ दिखाई दे? भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। देश देशांतर के राजा आए हुए थे और सुंदर कुमारी शील निधि राजा की कन्या जयमाला लेकर अपने पति का वर्ण करने वाली थी। निजे निजे आए सन बैठी राय जाए, बहु बनावे करे सहित समाय जाए। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित ज्ञान बरहिन भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे तो स्वयं श्री हरि ने अपना रूप दे दिया है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं वरेगी। मुनि हितिकायरन कृपाय निधानाय, दीन है कुरूप न जाए बखाना। सो चरित्र लखे काहू न पावा, नारद जान सब सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया, यानी जो कुरूप उन्होंने दिया था नारद जी को, तो जन साधारण के समझ में नहीं आया, सबको दिखाई नहीं दे रहा था। यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने, सबकी दृष्टि में तो वे नारद जी ही दिख रहे थे, देखने में तो वे देवर्षि नारद ही थे। रहे
तहाँ दुई रुद्रगण ते जानते रहे, तहाँ दुई रुद्रगण ते जानहि सब भेऊ। प्रवेश देखत फिरहि परम कौतुके तेऊ। वहां दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे। यद्यपि जो जनता थे, साधारण लोग थे, जन सामान्य के दृष्टि में तो वे नारद जी थे, लेकिन ये जो दोनों शिव जी के गण थे उनको सब भेद समझ में आ गया था। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जहीं समाज बैठे मुनि, जहीं समाज मुनि बैठे जाए, हृदय रूप मित अधिकाए, तहाँ बैठे महेश गण दो, वे प्रवेश गति लखन को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करई कूटे नारद सुनाए, नेके देने हरे सुंदरता, रिझे राय जय कुंवर छवि देखे, नहीं बरे हरे जानी विषय के। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने क्या कहते थे? भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी। और हरि जानकर, हरि का एक अर्थ वानर भी होता है, वे कह रहे हैं, और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। इस तरह से व्यंग्यवाण दोनों ब्राह्मण वेशधारी शिवगण नारद जी पर उन्हीं के पास बैठे छोड़ रहे थे। हाय मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण अति सचुपाए, यद्यपि सुनाहि मुनि अटपटवाने, समुझ न परये बुद्धि भ्रम साने। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वशीभूत था, माया के हाथ में था, उनका मन उनका नहीं रह गया था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहून लखाए
चरित विशेखाय सुस्वरूप नृप कन्या देखाय मरकट बदन भयंकर देखत हृदय क्रोध भाते। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लै कुंवारी तब चल जनुराय जमराय देखत फिरै महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री